स्कूबा डाइविंग करते समय इस आदमी की 3 करोड़ की घड़ी समुद्र में गिर गई। जब आदमी घड़ी ढूंढने के लिए समुद्र में उतरा तो उसे वहाँ रेत में दबी एक प्राचीन चाकू मिली। चाकू में जंग लगी हुई थी, लेकिन उसका हैंडल हीरे से जड़ा हुआ था और वह आज भी चमक रही थी। उसे यकीन हो गया कि यह कोई मामूली चीज नहीं है। वह इसे लेकर जहाज पर लौटा और अपने दोस्तों के साथ फिर से समुद्र में उतरा। वहाँ उन्हें एक भारी पत्थर मिला। यह किसी डूबी हुई नौका का संकेत था। उन्होंने तुरंत अपना उपकरण निकाला और तलाशी शुरू की। कुछ देर की मेहनत के बाद उन्हें रेत में 18वीं सदी की तोप मिली। भले ही आधी तोप समुद्र में गल चुकी थी, लेकिन इसकी कीमत अब भी लाखों में थी। उन्होंने गैस बैग की मदद से इसे ऊपर लाने की कोशिश की, तभी समुद्री पुलिस की बोट पास आ गई। क्योंकि यह इलाका नो रिट्रीवल जोन था, वे ऊपर नहीं आ सके। इसी बीच एक साथी की गलती से पूरा ऑक्सीजन बैग खुल गया और तोप तेजी से नीचे गिरने लगी, जिससे एक दोस्त का हाथ नीचे दब गया। अब उनके पास समय कम था और ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, लेकिन पॉल ने आखिरी बचा ऑक्सीजन बैग फुल किया और आखिरकार अपने दोस्त को बचा लिया। अगले दिन पॉल फिर से गोता लगाता है और इस बार उसे चमकती चीजों के साथ एक डूबा हुआ विमान मिलता है। अंदर जाने पर उन्हें भारी मात्रा में मैदा मिला, लेकिन यह कोई आम मैदा नहीं था। इसकी कीमत करोड़ों में थी। पॉल को अंदाजा हो गया कि यह ड्रग्स का मामला है, इसलिए उसने सारा मैदा समुद्र में फेंक दिया। मगर उसकी टीम के कुछ साथी लालच में आ गए। जैसे ही लड़की ने चोरी से कुछ मैदा उठाया और वह फंस गई और ऑक्सीजन खत्म होने लगी। पॉल ने वक्त रहते उसे बचा लिया, लेकिन उसकी एक और साथी गोल्डन हेयर गर्ल ने रात में फिर से जाकर मैदा चुराया और उसे गैंगस्टरों को बेचने की कोशिश की। गैंगस्टरों ने पहचाना कि ये वही मैदा है जो उनकी चोरी हो गई थी। उन्होंने पॉल को बुलाया और कहा, 12 घंटे में सारा माल वापस दो, वरना सब खत्म। पॉल ने उन्हें बताया कि अगर पैसे चाहिए तो उन्हें बाकी खजाना भी निकालने दो। गैंगस्टर मान गए। अब वे फिर से समुद्र में उतरे और उन्हें आखिरकार डूबी हुई जहाज मिल गई, जिसमें सोना और बेशकीमती खजाना था। मगर पहले उन्हें पुराने विमान से बचा मैदा निकालना था। जैसे ही वे सामान निकाल रहे थे, एक शार्क ने हमला कर दिया और गोल्डन हेयर गर्ल की मौत हो गई। पॉल की दोस्त जिया, जो पुलिस में एक दोस्त की मदद लेने गई थी, उसे भी गैंगस्टर ने पकड़वा दिया। अब पॉल के सामने शर्त रखी गई, मैदा दो वरना तुम्हारी दोस्त की जान जाएगी। पॉल ने योजना बनाई। वे गैंगस्टरों को फंसाकर उसे पानी के नीचे खत्म करेंगे। उन्होंने विमान के पास कुछ मैदा छोड़ा, जिससे गैंगस्टर और उसके गुर्गे झांसे में आ गए। समुद्र के नीचे पॉल ने इम्प्रोवाइज्ड तीर कमान से हमले किए। खून फैलते ही शार्क आ गई और उसने सारे गुर्गों को खत्म कर दिया।